जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति ब्लॉग ए टू जेड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मैं सफ़र के दौरान बना रहा हूँ। मैं अचानक सफ़र से आ रहा था तो देखा कि खेत में पूरा आग लगी हुई है। पूरे खेत खार जल रहा था। लोग रोड में आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई बुझाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। सब देख करके चले जा रहे थे। इसलिए मैं ये देख करके, इस भयंकर दृश्य को देख करके यह वीडियो बनाया हूँ। शायद आप लोग को इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिल सकता है, या हमारे देश समाज को बचाने, या खेती किसानी को बचाने, या ज़मीन को बचाने का एक प्रेरणा मिल सकता है। जंगल में लगने वाली आग को दावा नाल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नाल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठर नाल कहते हैं। और काम के लिए लगने वाली आग को कामा नाल कहते हैं। परंतु खेत में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, आप कमेंट्स करके बताइएगा। हमारा भारत देश गांव का देश है, और गांव में कृषि कार्य अधिक होता है। किसान अनेक प्रकार की फसलों की कृषि उत्पादन लेते हैं। कृषि उत्पादन से बचने वाली पैरा या अपशिष्ट पदार्थ को खेतों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वह सड़ गल कर पोषक तत्व बने और उत्पादन के लिए, या भूमि के लिए, या जमीन के लिए अच्छा से जैविक खाद बन सके। परंतु किसी असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें आग लगा दिया जाता है, जिसके कारण से किसानों के मित्र कीट जैसे बैक्टीरिया, जैविक बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। इसी कारण से मिट्टी की पोषक तत्व कम हो जाता है। साथ ही साथ छोटे छोटे जीव जंतु जो कृषि कार्य में फायदा पहुंचाते हैं, वो भी मर जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही होता है। कृषि उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ को सड़ा गलाकर अच्छा से जैविक खाद बनाया जा सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम किया जा रहा है। ऐसी आग लगाने से छोटे छोटे पेड़ पौधे एवं झाड़ियां आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा आग लगाने का काम अक्सर देखा जाता है शाम को ही करते हैं, ताकि कोई देख ना ले। इस तरह की कृत्य पर्यावरण के लिए हानिकारक है। एक जगह आग लगने से पूरा सबका खेत आग लग जाता है, और आग लगने के बाद सभी के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, छोटा छोटा जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता ही है, लेकिन किसानों को बहुत नुकसान होता है। ऐसा कृत्य करने वाले, आग लगाने वाले असामाजिक तत्व को ये पता नहीं होता इससे बहुत सारे नुकसान पर्यावरण को हो सकता है, किसानों को हो सकता है, स्वयं उसको भी हो सकता है। वो ऐसे जैसा कि कई किसानों का पंप जल जाता है, कई किसानों का खेत का बाड़ा जो लगा रहता है वो जल जाता है। बहुत सारे नुकसान होते हैं। इनको वो सोचते हैं कि नहीं सोचते, ये वही सोचे। यदि किसानों द्वारा मिलकर ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि खेत में बचे अपशिष्ट पदार्थों को खेत पर कहीं एक जगह इकट्ठा करके उसको सड़ा गला दिया जाए, और सड़ा गला करके उसको खेत में ही उपयोग किया जाए, तो बहुत सुंदर होगा। क्योंकि यदि हम जलाने का काम ऐसा करते रहेंगे तो ज़मीन की नाइट्रोजन भी जलते जाता है, ज़मीन भी नाइट्रोजन की कमी होता है। क्योंकि कई जगह चना बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, तो उनका जड़ उसमें रहता है, और आग लगाने से वो भी जल जाता है। और जबकि आपको पता है कि चना के जड़ में बहुत नाइट्रोजन होता है, वो कृषि उत्पादन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यदि उसमें आग लगा दिया जाए तो उसमें का नाइट्रोजन जल जाता है और कृषि उत्पादन कम होता है। इसलिए खेती किसानी में यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाए तो खेती किसानी करने के लिए किसानों को ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शासन प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में बहुत कदम उठाए जाते हैं, परंतु किसान और शासन के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण इस प्रकार खेत खलिहान में आग लगाया जाता है। यदि कड़ाई से इसको देखा जाए शासन के द्वारा, तो खेतों में आग लगाना ऐसा ही बंद हो जाएगा। लेकिन किसान भी कुछ कुछ इस क्षेत्र में आगे आ जाते हैं और खुद अपने खेतों में आग लगा देते हैं, ताकि उनके खेत का जो अपशिष्ट पदार्थ जल जाए, उनको कहीं ले जाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़ जाए। इस विचार से किसान भी कभी कभी अपने खेतों में आग लगा देते हैं, जबकि इस तरह करना बहुत गलत है। फसल उत्पादन के बाद बचे हुए जड़, जैसे नराई बोलते हैं धान का, या उसका पैरा अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है, उसको यदि हम रोटोवेटर के माध्यम से, या हार्वेस्टर के माध्यम से, या थ्रेशर के माध्यम से कटा करके वहीं छोड़ देते हैं, और उसको जोताई के समय
उसको मिट्टी में मिला देते हैं तो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व बनता है, बहुत ज़्यादा उसमें एरिया मिलता है, बहुत ज़्यादा खाद का रूप काम करता है और जैविक खाद के रूप में काम करता है। इसलिए उसको जलाना उतना उचित नहीं है जितना कि उसको सड़ाना। अभी अनेक प्रकार के मशीन आए हैं जिनके माध्यम से उनको वहीं कटिंग करके खेत में फैलाया जा सकता है, और जब जुताई करते हैं तो जुताई करते समय वो सारे अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के बाद बरसात में सड़ करके वो पोषक तत्व बन जाता है। इसलिए जलाना ज़्यादा उचित नहीं। हम किसान कहीं ना कहीं सुविधा देखते हैं और सुविधा देखकर इस प्रकार के कृत्य कभी कभी कर जाते हैं, लेकिन इस प्रकार कृत्य करने से हमारा ही नुकसान होता है। हमारे खेतों की पोषक तत्व धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, खेत की मिट्टी कठोर हो रहा है, उसका उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन हो रहा है लेकिन रासायनिक खादों के माध्यम से, लेकिन पहले जैसे बिना रासायनिक खाद के माध्यम से उत्पादन होता था वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मिट्टी जो धीरे धीरे कठोर हो रहा है, और कठोर होने से उसमें पोलापन नहीं आता, रंध्र नहीं रहता, और रंध्र नहीं होता तो उसमें जल जो है रिसाव नहीं होता, और जल का रिसाव नहीं होने के कारण मिट्टी में पोलापन नहीं होता। मिट्टी में पोलापन नहीं होने के कारण जितना अधिक धान का या फसल का जड़ नीचे जाना चाहिए उतना नहीं जा पाते, इसलिए उत्पादन में कमी आता है। इसलिए जलाना ज़्यादा उचित नहीं है। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो किसान ऐसा करने के लिए मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी देखा जाए गाँवों में गाय बैल भैंस बहुत कम पाल रहे हैं, परंतु गाय भैंस बैलों को अभी कई किसान कई जनमानस जंगलों में ले जाकर के छोड़ रहे हैं, उसको परित्याग कर रहे हैं। इस कारण से पैरों की आवश्यकता कम पड़ रही है। जैसे भूसा है, दलहन फसल का भूसा है, उनकी आवश्यकता कम हो रहा है क्योंकि जानवर बाहर किए जा रहे हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता कम होने के कारण इनको खेतों में जलाया जा रहा है। पैरा को खिलाने के लिए ला नहीं सकता, रख नहीं सकते घर में, इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कि खेतों में आग लगा दिया जाता है, तो उसका नुकसान हमको खुद भरपाई करना पड़ता है, हमको खुद उनका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यदि हम खेत में आग लगा रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कई किसान आग लगाना नहीं चाहता अपने खेतों में, परंतु किसी अन्य किसान या अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा जो आग लगाते हैं वो आग पूरे खेत में पूरे खार में फैल जाता है। इसके कारण नहीं चाहते हुए भी उनको यह पीड़ा सहन करना पड़ता है। हमारी सुंदर धरती को बचाना है, हमारी सुंदर खेत खलिहान को बचाना है, हमारी सुंदर पर्यावरण को बचाना है, हमारी सुंदर जीवन को बचाना है, तो इस प्रकार ना किया जाए तो अच्छा है। ये एक भला मानस इस आग को बुझाने का बहुत प्रयास कर रहा है और बहुत अथक प्रयास किया। इस कार्य मैंने भी अपना योगदान दिया और दोनों मिलकर बहुत कुछ बुझाए भी। एक कहावत है, अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन हम लोगों ने अपना प्रयास तो किए। अच्छा लगा ऐसा करके। आग लगाने की अपेक्षा आग बुझाने से, ऐसी आग लगाना देश समाज और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है।